नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैनिटॉल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम इस दवाई की पूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि किसी भी दवाई के बारे में जानकारी पूरी ज़रूरी होती है। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मैनिटॉल दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का उपयोग रिनल फेलियर में किया जाता है। दोस्तों जब भी हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को कम करने के लिए और उस फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए मैनिटॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी यूरिन पास नहीं होता है उस कंडीशन को एक्यूट पॉलीयूरिक कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो पाता है क्योंकि किडनी जो है वो अच्छे से काम नहीं करती है, और इस कंडीशन को रिनल फेलियर बोलते हैं जब भी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। दोस्तों इस कंडीशन में मैनिटॉल दवाई का उपयोग किया जाता है और मैनिटॉल दवाई हेल्प करती है बॉडी में से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। जो यूरिन आउटपुट होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है इस दवाई से। और दोस्तों शरीर में ओवर फ्लूइड होने की वजह से पड़ रहे प्रेशर को ये दवाई कम करती है मैनिटॉल। और जब भी यदि वो प्रेशर किडनी में हो, लिवर में हो या फिर मस्तिष्क में हो, मस्तिष्क में जब प्रेशर तेज होता है तो उसे बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। देखिए दोस्तों इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों यदि किसी दवाई से ओवरडोज हो चुकी है और उसकी वजह से टॉक्सिटी हो रही है तो यूरिन के थ्रू उस टॉक्सिटी को बाहर करने के लिए मैनिटॉल दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो दोस्तों ये दवाई ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है। डायूरेटिक्स का मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने वाली दवाई होती है, जैसा मैंने पहले बताया। और ये किस तरीके से काम करती है, हमारे किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो उससे क्या होता है, वाटर जो होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है। इसके साथ साथ इनहेंस करती है, मतलब कि बढ़ाती है सोडियम के एक्सक्रीशन को। तो हमारी बॉडी में से जब दोस्तों सोडियम और साथ के साथ क्लोराइड और वाटर जब बाहर निकल जाएगा तो जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में से कम होने लग जाता है और जो सूजन आ रही होती है हमारे शरीर के अंदर वो दोस्तों कम होने लग जाती है। तो ये था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आइए जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब इन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों यदि किसी को एलर्जी है पहले इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एन्यूरिया कंडीशन है, बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा है बॉडी में से, किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि बॉडी में फ्लूइड कम है पहले से ही और ये दवाई और फ्लूइड बाहर निकाल देगी, इसलिए डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब फ्लूइड यदि पहले से ही कम है तो वापस से इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन की खून की नलियों के अंदर तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं ये, इन कंडीशंस में आपको मैनिटॉल दवाई का उपयोग नहीं करना है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है, रिनाइटिस हो सकता है, और दोस्तों हार्ट रेट है वो बढ़ सकती है, हार्ट फेलियर का चांस होता है यदि बहुत कोई कार्डियक पेशेंट है तो, और पल्मोनरी एडिमा भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है, और दोस्तों यूरिनरी रिटेंशन किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पोटेशियम लेवल और सोडियम लेवल जो है वो बॉडी में कम हो सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज़ की तो मैंने पहले बताया कि आईवी इसकी डोज़ यूज़ की जाती है, जो कि खून की नलियों में इस दवाई को भेजा जाता है। अडल्ट्स में अगर बात करें एडिमा, पूरे शरीर में यदि सूजन है, पॉलीयूरिक कंडीशन है रिनल फेलियर के दौरान, तो 50 से 100 ग्राम इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा दोस्तों यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए इसकी डोज की बात करें तो 0.25 से लेके 2 ग्राम पर किलोग्राम इसकी जो डोज है वो रहती है 30 से 60 मिनट तक। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी ड्रग से टॉक्सिटी हुई है और उसे बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू तो इसकी डोज 50 से 200 ग्राम रहती है। और दोस्तों बच्चों में अगर बात करें तो 0.25 से 2 ग्राम पर किलोग्राम की इसकी डोज रहती है और 2 से 6 घंटे तक इसकी जो डोज है वो रहती है। और बच्चों में यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना है तो 1 से 2 ग्राम
पर किलोग्राम इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और यदि बच्चों में किसी दवाई से टॉक्सिसिटी हुई है तो 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। आइए दोस्तों बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, तो इसके इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं 5, 10, 15 और 20% के। इसके अलावा दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी है और BUN और सीरम क्रेटिनिन का लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो किडनी पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, किडनी के फंक्शंस पे कितना इम्प्रूवमेंट है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो कि इस दवाई की वजह से कितना कम या ज़्यादा हुआ वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। दोस्तों ये था मैनिटॉल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।